पार्वती को अंदर ले जाने से पहले मुझे माँ से बात करनी होगी, समझाना होगा। हमें बहुत घबराहट हो रही है मानव, बस भगवान करे हमारा देव ठीक हो। ये देखो, माँ चिंता में अपना जी हलाकन कर रही है और वहाँ बेटा गांव में पिता के चरण दबा रहा है। अरे बाप के आगे तो माँ को भूल ही जाता है। जी हम कह रहे एक बार फोन करके बात कीजिए ना अजय जी से। फूल, हमें कब कहाँ किससे बात करनी है फिलहाल तो हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। हम तो बस आपको सुझाव दे रहे थे और कुछ नहीं। फोन कहाँ है हमारा? वो बैटरी वॉज लो तो मैंने चार्ज पे लगा दिया, मैं लेके आती हूँ। जल्दी लेके आओ। मालकिन जी, बाहर एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस? देव, ये एम्बुलेंस? तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ थे? तुम्हें क्या हुआ थे? क्यों 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 एम्बुलेंस आई है ये? अरे जीजी, इसकी हालत छोड़िए, इसके कपड़े तो देखिए, और ये दूल्हे वाला कपड़ा पहन कर आया है। देव, तू दूल्हा बनकर क्यों आया है? ये शादी ब्याह की बात है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। देव, क्या हुआ? तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या बात है देव? हमें बताओ देव, क्या हुआ है? हाय जीजी, वो देखिए, ये तो दुल्हनिया भी लेकर आया है। कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? आपने तो कहा था कि देव पार्वती से शादी करना चाहता है, और पार्वती ने झूठ बोला था। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। अगर तूने पार्वती का हाथ नहीं थामा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बेटा।
अंदर चलिए, हमें आपसे बात करनी है। माँ, वो लड़की पार्वती है, हमारी पत्नी। क्या कहा तुमने? पत्नी? वो लड़की तुम्हारी पत्नी? जी माँ। सिन्हा साहब, आज से आपकी नलिनी हमारे देव की हुई। हम आपको वचन देते हैं सिन्हा साहब, हमारा देव आपकी नलिनी से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हमने आपको बिना बताए, बिना पूछे शादी कर ली, बिना आपकी इजाजत के और बिना आपके आशीर्वाद के। पर योर हाइनेस, हम सच में कह रहे हैं कि माँ, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए, प्लीज माँ। अगर ये सच है ना तो बहुत बड़ा जख्म है हमारे लिए, और अगर ये मजाक है ना तो बहुत घटिया मजाक कर रहे हो तुम हमारे साथ। ये कोई मजाक नहीं है माँ, ये सच है। ये उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच आपका हमारी माँ होना और हमारा आपका बेटा होना। नहीं, बेटे इस तरह से माँ को धोखा नहीं देते देव। तुमने तो अपनी माँ की पीठ पे खंजर घोंपा है देव। माँ प्लीज ऐसे मत बोलिए, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए कि हमारी क्या मजबूरी थी माँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम कोई दूध पीते हुए बच्चे हो कि कोई भी तुम्हारी उंगली पकड़ के कुछ भी करवा लेगा और तुम कर लोगे? ये शादी नहीं, ये विश्वासघात है, और तुमने अपनी माँ के साथ विश्वासघात किया है। क्यों? बहुरिया, ये कैसी भी आगे ले आया देवना। मैं भी वही सोच रही हूँ सासू माँ, ऊपर से बड़ी मॉम को बिना बताए शादी भी कर ली। I can't believe this। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहता है ना, जब दिल लाया कथी पे तो परी का चीज है। अरे लेकिन देख कर तो नलिनी पे आया था, सेंटर में ये बोन इंटो कबाब कहाँ से आ गए? बहुत देर पूरा हुआ। नहीं सासू माँ, अच्छा ही हुआ। वैसे भी वो भिखारन कौन सा मेरा कंपटीशन बनेगी, और मैं बड़ी मॉम की फेवरेट बहू बन के रहूंगी।
माँ, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, कब किया। कोई ताकत नहीं बनी है आज तक देव जो एक माँ को नीचा दिखाने के लिए उसके बेटे को मजबूर किया जाए। एक माँ की जान उसके बेटे में बसती है देव, और आज तुमने उस जान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना निराश तो हम तब नहीं हुए थे जब तुम यूपीएससी में फेल हुए थे, लेकिन आज तुमने हमें बहुत निराश किया है देव, बहुत निराश किया है तुमने आज हमें। माँ, हम आपको गलती से भी निराश नहीं करना चाहते। हाँ, हालात ऐसे बन गए थे कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। माँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ देव, तो खींच लो इन कदमों को पीछे देव। हम भूल जाएंगे, हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते। उस लड़की को वापस भेज दो देव, भेज दो उस लड़की को वापस। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। माँ, आपके संस्कारों ने हमें शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान करना नहीं, मान करना सिखाया। ये हमसे नहीं होगा माँ, नहीं होगा हमसे। हम आपको वचन देते हैं सिन्हा साहब, हमारा देव आपकी नन्ही से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। हमें छोड़कर तुम उस रिश्ते को मान देना चाहते हो जो एक मजबूरी के साथ जुड़ा है। और उस वादे का क्या जो तुमने नन्ही के साथ किया है? प्यार करती है वो लड़की तुमसे, क्या होगा उस रिश्ते को? बोलो। देव, तुम जैसे हो मेरे लिए सही हो। प्लीज देव, वापस आके मेरी शादी की बात कर लो ना। हम जानते हैं माँ कि हमने नलिनी के साथ बहुत गलत किया, बहुत बड़ा गुनाह किया है हमने उसके साथ। उसके गुनहगार हैं हम, और इस गुनाह की जो भी सजा होगी हम सहने के लिए तैयार हैं। सजा सह सकते हो, लेकिन इस मजबूरी के रिश्ते को तोड़ नहीं सकते तुम। नहीं माँ, आप अभी रिश्ता ही हमारी सच्चाई। नहीं देव, तुम्हारे लिए होगी ये सच्चाई कि हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो लड़की इस घर में कदम नहीं रखेगी देव, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अब ये फैसला हमने तुम पर छोड़ा है देव, या तो उस लड़की को वापस भेजो या फिर तुम भी चले जाओ ये घर छोड़कर उसके साथ। ठीक है योर हाइनेस।
अरे भैया, ये यार बंद करो यार सायरन, पेशेंट अंदर। बड़ी माँ, बड़ी मॉम बहुत बुरा होने वाला है। देव के स्कैंडल के बारे में सबको पता लगने वाला है। ये न्यूज़ वायरल हो जाएगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, वो सायरन की आवाज सुन के बाहर हमारे नेबर आना शुरू हो गए हैं और बाहर देव अपनी न्यू वाइफ के साथ है। सबको पता लग जाएगा कि देव ने वेडिंग कर ली है। आसिमा, उन दोनों को अंदर बुला लीजिए। अगर गलती से भी न्यूज़ बाहर फैल गई ना तो देव कभी उस लड़की को छोड़ नहीं पाएगा। भाभी, अगर ये बात नलिनी उसके पिता तक पहुंच गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, नलिनी के पापा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और नलिनी को भी। पार्वती, पार्वती, अब इस हालत में इसे कहां लेकर जाऊं? पार्वती, पार्वती उठो, पार्वती। देव, मासीमा ने अंदर बुलाया। हम पार्वती को यहां छोड़कर नहीं आ सकते। तो मैं कहाँ अकेले आने के लिए कह रहा हूँ? मासीमा ने तुझे और पार्वती को दोनों को साथ में अंदर बुलाया। चल। सासू मॉम, ये क्या कर रहे हो आप? अरे जीजी ने तो कहा नई बहुरिया को घर के अंदर लाने के लिए तो गृह प्रवेश तो अच्छे से करना होगा ना। फूल, उस लड़की को सिर्फ हमने इस घर में आने दिया है, वो अपनी बहू नहीं स्वीकारा है। ये क्या कर रही हो तुम? ले जाओ इस थाल को यहाँ से। जीजी माफ करना, हाथ से छूट के गलती हो गई। जीजी चाहे ना चाहे, इस लड़की की तकदीर ने तो इसके हाथ का छापा लगा ही दिया चौधरी खानदान के घर की दीवार पे।